एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचनाकार, शक्ति का साकार रूप। मैं हूं परात्पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं। हे मानव, मैंने तुझे बुद्धि तथा विवेक प्रदान किए हैं। तू उनका समुचित उपयोग क्यों नहीं करता? ईश्वर सदैव तेरे हित के लिए संदेश प्रसारित करता रहता है, किंतु तू उसे समझ नहीं पाता। हे मानव, तू वही करता है जो तू चाहता है, किंतु होता वही है जो ईश्वर चाहता है। अब तू बुद्धिमानी से कार्य कर और तू वो कर जो ईश्वर चाहता है, तो फिर देख वही होगा जो तू चाहता है। प्रमोद भी अपने मन की कर रहा था, किंतु वही हो रहा था जो बाबूसा भगवान की इच्छा थी। समय रहते प्रमोद ने भी ईश्वर के संकेत को समझ लिया और फिर वही होने लगा जो प्रमोद चाहता था। चलो राधा, अब चलकर सो जाओ। वैसे भी महारानी आती होगी बाबूसा धाम से। आधा काम तो मैंने पूरा कर दिया, अब बाकी आधा काम तो जेठानी जी करेगी ये खाकर। आ गए जेठ जेठानी जी। राधा रानी, चलो अब उनका स्वागत करने। हे बाबूसा, ये राधा अंजना के पीछे क्यों पड़ी? प्रत्येक जीव अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता, और आप तो जानते ही हैं, राधा पिछले जन्म में सर्पिणी थी। उसके पिछले जन्म का प्रभाव उसके इस जन्म में भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा। किंतु इस जन्म में वो अंजना को इस प्रकार कब तक कष्ट देती रहेगी? इस राधा का क्या उपाय है? ये तो अंजना के प्राणों के पीछे ही पड़ गई है। जैसे सुख के साथ दुख होता है, वैसे ही बुराई के साथ अच्छाई होती है। राधा अंजना का अहित चाहने के लिए समर्पित है, तो विनोद भी अपने भाई और भाभी के सुख के लिए समर्पित है। वह एक पवित्र आत्मा है, और उसके होते वह राधा अंजना का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। नारायण नारायण, आपकी लीला अपरंपार है बाबूसा। प्रणाम देवर्षि। अंजना, मंजू बाई साहब से मिलकर मुझे बड़ी शांति मिली। मुझे भी। कुछ ना कुछ चमत्कार है उनमें। बिल्कुल। दीदी, अरे राधा तुम, और ये खाना? दीदी, आज मुझे अपने लिए सेवा करने दे, ताकि आपकी भक्ति का कुछ लाभ मुझे भी तो मिले। अरे तू तो मेरी छोटी बहन है। देवरानी छोटी बहन ही तो होती है। अगर देवरानी जेठानी का लव सीन खत्म हो गया हो तो खाना खाएं, बहुत तेज भूख लगी है। चलो आओ खाना खाते हैं।
भाभी, भाभी, मैं भी आप लोगों के साथ खाना चाहता हूँ। आखिर कितने महीने के बाद आप लोगों के साथ हूँ। सयाने देवर जी को जूठा खाना थोड़ी ना देते हैं। आप मेरी थाली लीजिए। विनोद, तुम मेरी थाली में खा लो। अब कहाँ राधा को दूसरी थाली लेने के लिए दौड़ाओगे? भाभी, मैं भैया की थाली में से खा लेता हूँ। ये ठीक है। काफी समय के बाद दोनों भाई साथ में खाना खाएंगे। छिपकली, अरे देवर जी, ये तो अब शगुन है। आप भी खाना मत खाइए। नहीं, खाने दीजिए ना। अरे आप रोकिए ना इसे। नहीं विनोद, मत खाओ। लेकिन इसमें तो छिपकली गिरी है, तुम कैसे खा सकते हो? छिपकली का जहर मेरे भैया और भाभी के स्नेह से अमृत हो जाएगा। मैं जब तक यहाँ हूँ, मैं वही खाना खाऊंगा जो मेरे भैया और भाभी खाएंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती है देवर जी। चलो खाना खाओ। मुझे कुछ करना होगा। पहले तो मुझे वो शीशी का ही फेंकनी होगी, फिर मुझे कोई और उपाय करना होगा। पता नहीं ये शीशी कहाँ चली गई। इसे खोज रही हो तुम? मैं इसे खोज रही हूँ? ये क्या होता है? तुम्हें क्या लगा भैया और भाभी की तरह मैं भी तुम्हारे खेल में आ जाऊंगा? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने किसी को कोई दवाई नहीं खिलाई है। मैंने दवा खिलाने का आरोप तो तुम पर लगाया नहीं, तो फिर दवा खिलाने की बात तुमने क्यों की? बोलो। अगर मुझे पता होता कि तुम भैया और भाभी से इतनी नफरत करती हो तो कब का तुम्हें छोड़ दिया होता, अभी का अभी तलाक दे दिया होता। अगर मेरा बच्चा नहीं होता। तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है, और तुम्हारा ये गुनाह माफी के काबिल नहीं है। मैं भाभी से जलने लगी थी, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। मैं हर महीने उन्हें 2 बार ये दवाई देती थी ताकि उनकी तबीयत बिगड़ जाए और वो कभी मां नहीं बन पाए। ये तुमने क्या किया राधा? कम से कम एक बात तो सोच लेती कि वो कोई पराया नहीं, तुम्हारी जेठानी है। मुझे माफ कर दो विनोद। अगर हाथ जोड़ने हैं तो उस देवी के सामने जोड़ो, उससे और भैया से माफी मांगो जो तुम्हारे कारण बांझ होने और बेऔलाद होने का दुख झेल रहे। इतने सालों से तुम्हारे कारण दुखी है। मुझे माफ कर देना विनोद, ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। आज से मैं भाभी का ध्यान रखूंगी, मैं उनकी सेवा करूंगी। उनसे माफी मांगने की तो हिम्मत नहीं है, पर हाँ, मेरे कारण जो भी उन्हें बुरा सहना पड़ा वो अब दोबारा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो विनोद, मुझे माफ कर दो। ठीक, शांत हो जा, रोने की जरूरत नहीं। माँ, आप जो चाहे कर सकती हो। आप चाहे तो एक चवन्नी को 4 अठन्नी बना सकती हो,
तो फिर कुछ कीजिए ना, वरना मैं तो यहाँ डूब मरूंगी। अरे तुम क्यों डूबोगी? डूबे तुम्हारे दुश्मन, डूबे वो अंजना। पहले ये बता कि ये सब हुआ कैसे? विनोद तुम्हारी मुट्ठी से कैसे निकल गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। विनोद का अचानक से आना और दिन भर भाभी की सेवा करते रहना। तू एक काम कर, उसे 10 मिनट के लिए मेरे पास भेज दे। मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगी। उसके सोचने का नजरिया बदलना होगा। हाँ माँ, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। तो उससे जितना कहा है उतना कर। विनोद को अकेले यहाँ पर भेज। ठीक है माँ। अम्मा, आपने मुझे बुलाया? आओ बेटा, बैठो। अपने बेटे के भविष्य के बारे में कुछ चिंता है कि नहीं तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं। अपने भैया और भाभी के हित के बारे में सोचना छोड़ो और राधा और मुन्ना के हित के बारे में सोचो। नहीं, मैं तो कहती हूँ उस बांझ के पास में जाना भी गुनाह है। और मैंने ये भी सुना है कि जो पापियों की सेवा करता है वो भी पाप का भागीदार ही बनता है। समझ गया अम्मा, सब कुछ समझ गया। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब तो गुरु है, गुरु। ऐसा काम का ज्ञान तो सिर्फ आप ही मुझे दे सकती हैं। ये ज्ञान भी आपने ही राधा को दिया है? हाँ बेटा, अपने मुन्ने के भविष्य के लिए। मुझे लगता है कि राधा को और ज्ञान की जरूरत है। उसे कुछ दिन के लिए आपके पास ही रखें और ऐसे ही काम की बात बताते रहिए। मैं आज के आज उसे आपके साथ भेजता हूं। बेटा, अपने सुख के लिए कुछ तो करना ही होता है ना? अपने सुख के लिए? मेरे भैया और भाभी का सुख आप दोनों से सहन नहीं हुआ। उनके साथ एक घटिया खेल खेला। अब अच्छा यही रहेगा कि आप दोनों साथ में एक खेल जी भर के खेले, लेकिन आपके घर में, मेरे घर में नहीं। समझिए आप? अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आज के बाद अगर राधा को कोई ज्ञान दिया या फिर मेरे भैया और भाभी के साथ कोई खेल खेला तो राधा मेरे साथ नहीं रहेगी। आप उसे अपने साथ लेके जाना। अब ये समझ में आया या फिर से सिखाओ, फिर से पाठ पढ़ाओ? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं आईना से यहाँ पर आऊंगी नहीं। जैसे तुम कहोगे वैसा ही होगा। ये बाबोसा के 108 नाम हैं। ओम काराय नमः, ओम बाबोसाय देवाय नमः, ओम पन्नाय नमः, ओम छग्निसूताय नमः, ओम चुरुनिवासाय नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम कृपाकराय नमः, ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम कुमाराय नमः, ओम हनुमत रूपाय नमः।
इस भजन को सुनकर मेरा मन भी कर रहा है कि मैं भी बाबूसा के मंदिर चलूं। चलिए ना देवर जी, हम लोग आपको लेकर चलेंगे। इस घर में मेरे अलावा किसी और को भी मन की शांति के लिए वहां जाना चाहिए। क्या कहती है भाभी? राधा से ज्यादा और किसके मन में शांति होगी? इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, हाँ बस इसे अपने साथ लेकर चलिएगा। आप एकदम ठीक कह रही हैं भाभी। मन अगर शांत हो तो समझ लो जगत का सारा सुख तुम्हारे अंदर वास कर रहा है, लेकिन मन अगर अशांत हो तो समझ लो तुम साक्षात नरक में वास कर रही हो। संसार के सारे सुख शांति में वास करते हैं और दुख अशांति और जलन में। घर नहीं चलोगे? आप ले चलोगे तो क्यों नहीं चलूंगी? सुखी रहो। ये मामूली बुखार नहीं है, चढ़ता उतरता रहेगा और किसी को इनके साथ कई महीनों तक जागना होगा। इस बुखार के लिए बधाई हो। बधाई हो? आप माँ बनने वाली हैं। माँ बनने वाली हो? ये प्रेगनेंसी के कारण हुआ बुखार है। बधाई हो दीदी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? वही कर रही हूँ दीदी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। भाई ये तो चमत्कार हो गया। किससे इलाज करवाया? अंजना का इलाज संसार के सबसे महान डॉक्टर बाबूसा भगवान ने किया है और बाकी का इलाज मंजू बाईसा डॉक्टर ने किया है और अस्पताल का नाम है बाबूसा धाम। डॉक्टर बाबूसा भगवान? ये कौन से डॉक्टर हैं? ये हमारे भगवान है, हमारे दुख हरता, हमारे सुख करता। बाबूसा भगवान को सबसे पहले हनुमान जी ने पढ़ाया, उसके बाद शिव जी ने, फिर ब्रह्मा जी ने, उसके बाद विष्णु जी ने पढ़ाया। उनके पास संसार के सारे दुखों को दूर करने की औषधि है। ओह, आप चुरू वाले बाबूसा भगवान की बात कर रहे हैं? वही बाबूसा भगवान जिनकी परम आराधिका मंजू बाईसा है? हाँ हाँ, हम भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनकी कृपा हुई है हमारे ऊपर। अंजना की श्रद्धा से और मंजू बाईसा की फरियाद से हमें ये फल मिला है। चमत्कार को नमस्कार। बाबूसा भगवान की जय। बाबूसा भगवान की जय। बाबूसा भगवान की जय। तुम दोनों पर सदैव बाबूसा भगवान की कृपा बनी रहेगी। तुम दोनों सुखी रहो, तुम्हारा मंगल हो। मंजू बाईसा, सब आपकी कृपा है। हम पे अपनी छांव बनाए रखिएगा, हम पे कृपा करते रहिएगा। हमारी कृपा तुम पर सदा सदा रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जैसे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी
तब तुम श्री बालाजी बाबोसा भगवान के स्थान पर चुरू जाकर बच्चे का मुंडन करवाना होगा और नारियल चढ़ाना होगा। सुखी रहो, कल्याण हो। बाबोसा मेरे भगवान, बाबोसा मेरे भगवान, बाबोसा मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, सबका मनोरथ पूर्ण करते, दीन दुखी की पीड़ा हर। श्री बाबोसा भगवान, बजरंग आपने हमारे सारे दुख दूर कर दिए, आपने हमारी सारी मनोकामना पूरी कर दी, संतान का सुख देंगे। मेरे भगवान, बाबोसा भगवान की जय, बाबोसा भगवान की जय, बाबोसा भगवान की जय। मेरे भगवान, जो लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं और बाबोसा भगवान पर विश्वास करते हैं, बाबोसा भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं।